पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव की अगुवाई में किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव की अगुवाई में भितरवार अंचल के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन करने आए किसान अपने साथ बारिश के बाद खराब हुई ज्वार, बाजरा और धान की फसल को लेकर पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री लखन सिंह ने कहा कि 1.5 साल में उनकी विधानसभा में 3 आपदाएं, तीनों आपदाओं में सरकार प्रशासन ने मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन आज तक ठीक तरह से सर्वे ही नहीं हुआ। 3 दिन बारिश से भी ज्वार, बाजरा और धान की फसल बर्बाद हो गई, उसका भी सर्वे नहीं हुआ। लखन सिंह ने कहा कि यदि यही हालत रही तो प्रदेश सरकार के मंत्रियों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। हर मंत्री के दरवाजे पर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की क्षति सरकार की क्षति है। किसान अपने परिवार ही नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए फसल उगाता है। किसान का नुकसान सरकार का नुकसान है। हमने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी के साथ सर्वे कराएं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव व मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, देखिए, ग्वालियर जिले में भितरवार विधानसभा क्षेत्र के किसानों के ऊपर पिछले 1.5 साल में 3 बड़ी आपदा आई। पहली आपदा तो उस समय आई थी जब हमारे क्षेत्र के किसानों की खड़ी फसल पे गेहूं, मटर, सरसों, इस पे खड़ी फसल पे जबरदस्त तरीके की ओलावृष्टि हुई थी। उस समय यहाँ का प्रशासन पूरी तरह क्षेत्र में गया था, मैं साथ लेके गया था और ये प्रशासन के लोगों ने ये आश्वासन दिया था कि जो भी क्षति हुई है सरकार की तरफ से हम उसकी पूर्ति करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई पूर्ति नहीं हुई। दूसरी आपदा उस समय आई थी जब बगैर सूचना के डैम से पानी छोड़ दिया गया था, किसानों को कोई अल्टीमेटम नहीं था। उस समय 27-28 गांव मेरे क्षेत्र के पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। जिन किसानों के पास जो कपड़े पहने थे वही कपड़े बचे थे, बाकी सारा का सारा बहाव में चला गया था। उस समय शिवराज सिंह जी खुद मौके पर पहुंचे थे भितरवार में, सिला गांव में। मैंने उनको रोक के उनसे बात की थी। मेरे किसान थे, मेरी महिलाएं, तमाम सारे लोग रोड पे बैठ गए थे भरी बरसात में। उस समय शिवराज सिंह ने गाड़ी के बोनट पे खड़ा होकर ये कहा था कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भांजे भांजियों, आपका मामा अभी जिंदा है, आप चिंता मत करो, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी पाई की भरपाई करूंगा, अभी मामा जिंदा है। आज दिनांक तक आप पता कर लेना, ये वही किसान है जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को नहीं मिला। सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे ऐसा हुआ कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे। सर्वे की टीम जब गई तो भारतीय जनता पार्टी के अदने से कार्यकर्ता के घर में जाके सर्वे हुआ, उसके घर में बैठ के सूची बनी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका उच्च कोटि का न होते हुए निम्न कोटि का सर्वे किया और भारतीय जनता पार्टी का उच्च कोटि का सर्वे किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज ये सारे किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तीसरी आपदा अभी 3 दिन पहले आई। हमारी ये बाजरा की फसल है, ये खड़ी फसल पे पूरी तरह जो है ध्वस्त हो गई है, जर्मिनेट हो गई। इसको ना जानवर खा सकते ना मांस खा सकते। तो ऐसी स्थिति में आज हम चेतावनी देने के लिए आए कलेक्टर साहब को। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी। हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे डीडीएस को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें और जो क्षति हुई है उसका आंकलन रिपोर्ट भेजें तो हम आरबीसी 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार